तो आपका कहने का मतलब है कि टोरेंट को लाने का जिम्मेदार एनसीपी पार्टी है। हकीकत में वही है ना, क्योंकि जितनी एरिया में एनसीपी का यहाँ पे राज चल रहा है उतने ही एरिया में है, बाकी थाना में क्यों नहीं है? अगर तो होता तो थाना में भी होती। बीजेपी ने लाया तो आप हाउस में क्या कर रहे थे? आप हाउस में क्या कर रहे थे? उनके हाथ में ताली बजा रहे थे? आपको क्या, आपका जो काम है आप हाउस में बोलो ना। आप तो यहाँ जीत के आए हो, आप यहाँ पर लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हो। मैं ताला मार दूंगा, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मैं बैनर लगा दिया। आपने हाउस में इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आपके 18 कारपोरेटर इन्होंने टीएमसी में जाकर क्या कार्रवाई की? क्या ताला लगाने से टोरंटो हट जाएंगी? नहीं, ये खाली आम पब्लिक को सताने का काम है। ताला लगा के कुछ फायदा नहीं है, आंदोलन करके भी फायदा नहीं, क्योंकि राजनीति ही नेताओं की चलने वाली। चाहे कितना भी ताला लगा लो या रैली निकालो या मीटिंग कर लो, कुछ भी करो, अगर चाहे टोरंटो हटाना है तो लोग 1 सेकेंड में हटा सकते हैं। मतलब लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ताला लगाना मतलब देखिए, एक बात बताइए मोइन भाई, ताला कोई किसी घर में लगा सकता है क्या? अपने ही घर में लोग ताला लगा सकते, किसी और के घर में ताला लगा नहीं सकते। इससे मतलब ये साफ जाहिर है कि टोरेंट इनका घर है और कल ये अपने घर में ताला लगाने जा रहे हैं लोगों के सामने, और उसके बाद ये ताला खोल दिया जाएगा। सबसे पहली बात, इससे स्टंट बिल्कुल पूरी तरह साफ है, साफ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से टोरेंट ने कलवा, मुमरा, दीवा इलाके के अंदर अपने कदम रखे, तब से ये पूरे शहर के लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। टोरेंट द्वारा अधिक बिल भेजे जाने के कारण और बिना रेडिंग के जो बिल आ रहे हैं उसने आम लोगों की समस्याओं को काफ़ी बढ़ा दिया है और लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 9-10 महीने से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर लोगों के कारोबार, रोजी रोज़गार पूरी तरीके से बंद थे, लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके थे और ऐसे में अब ये टोरेंट का जो बिल है वो लोगों की चिंताएं काफ़ी बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ की जो मुमरा की सत्ताधारी जो पार्टी है एनसीपी, उसकी तरफ से कल यानी कि 21 जनवरी को एक महाजन आंदोलन का आयोजन किया है और ये उनका कहना है कि कल 21 जनवरी को पूरा मुमरा कौशल जो है उसके लिए बंद रखा जाएगा और ये आंदोलन जो है, जो एनसीपी का जो कार्यालय है वहाँ से शुरू होकर भारत गेट स्थित जो टोरेंट का कार्यालय है वहाँ पे जाके ख़त्म होगा। और एक बात हम आपको ये भी बता दें कि एनसीपी के जो अध्यक्ष है कलवा मुमरा विधानसभा के शमीम खान, उनका ये कहना है कि कार्यालय पे जाके विरोध प्रदर्शन होगा, धरना आंदोलन होगा और साथ ही जो कार्यालय है टोरेंट का उसके ऊपर ताला भी लगाया जाएगा। इसी गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे शहर के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एनसीपी की तरफ से जो कल बंद का ऐलान किया गया है और जो आंदोलन होने वाला है उसको लेकर ये सभी लोगों का क्या कहना है। तबस्सुम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कल 21 जनवरी को एनसीपी पार्टी की तरफ से टोरेंट के खिलाफ ये जो बंद का ऐलान किया गया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बंद के बारे में क्या बोलूँ मैं, मेरे लोगों को इतना ये हो गया है क्योंकि एक तो अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, उसके बाद एनसीपी वालों की जो नौटंकी चलते रहती है हमेशा, तो उसमें ठीक है आप लोगों को अपनी नौटंकी करो, लेकिन कम से कम लोगों के जो काम धंधे उस पर क्यों आप लोग असर कर रहे हैं। बहुत लोग परेशान है, लोगों के वैसे भी खाने पीने के लोग आज तक के काम धंधे पे लगे नहीं, क्योंकि जो लोग बॉम्बे जाने के हैं, जेंट्स लोगों की ट्रेन चालू नहीं हुई है, लोग आज भी बेरोजगार है। और ऐसे में कुछ लोग जो बॉम्बे जाते आते थे भाजी वगैरह बेच के अपना गुजारा कर रहे, रोज के खाने पीने वाले, उनके तो पेट पे आप लोग लात मार रहे हो ना। मगर एनसीपी का तो कहना है कि टोरेंट जो है काफ़ी अत्याचार कर रही है, लोगों के ऊपर अधिक बिल भेज रही है, उसके खिलाफ हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को आपके आंदोलन से पहली बात तो लाए ही आप लोग लाए क्यों? पहले गलती किए, अभी उसका खामियाजा भर रहे, क्या कर रहे मेरे को पहले वो तो बताए, उन लोग इसका जवाब दे। क्योंकि ये गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है, ये गलती नहीं, इसको गुनाह बोलते। तो आपका कहने का मतलब है कि टोरेंट को लाने का जिम्मेदार एनसीपी पार्टी है। हकीकत में वही है ना, क्योंकि जितनी एरिया में एनसीपी का यहाँ पे राज चल रहा है उतने ही एरिया में है, बाकी थाना में क्यों नहीं है? अगर तो होता तो थाना में भी होती, एमएससी भी हट जाती, टोरंटो आती, वहाँ क्यों नहीं है? यहाँ यानी कि ये यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो चुन के आए हैं, ये उन्हीं का काम है ना। तो इन लोगों ने पहले लोगों पे टोरंटो को लोगों की सहमति से नहीं लाए, इन लोगों ने थोपे है। थोपने के बाद आज इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग
उसको ये करेंगे। तो ये जन आंदोलन भी किस लिए है? इसलिए है कि हम लोगों को ये सब नहीं चाहिए, वो चाहिए। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तुम लोग खुल के क्यों नहीं बोलते? खुल के बोलो क्या तकलीफ है तुमको टोरंटो से, क्योंकि टोरंटो से तो लोगों को इतनी तकलीफ है कि लोग बोलते हैं कि हर कोई बोलता है, इन लोग ये सोचते हैं कि लोगों को मालूम नहीं है कि एनसीपी ने लाई, हर किसी को पता है। लेकिन कैसा है, अभी कौन बोलेगा? जो बोलेगा वो तड़ीपार हो जाएगा। हो ही रहा है ना शहर में, यही तो हो रहा है। जो बोलता है एनसीपी के खिलाफ तड़ीपार हो जाता है। तो उसके बावजूद भी उन लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करके इस चीज़ को आगे बोलते हैं। तो ये गलत है उनका। तो आप लोगों ने लाया, उसका आगे का खामियाजा पब्लिक भर गई है। इनकी लाश पे से आने वाली थी टोरेंट, लेकिन आज पब्लिक की लाश पे चल गई टोरेंट। लोगों के जनाजे निकल गए बिल भरते हुए, वो हो गया हिसाब। मैं तो बहुत खिलाफ हूँ, इस आंदोलन के खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि तुम लोग लाए, अब ताला मारने का नौटंकी चालू किए। असलम भाई क्या कहना चाहिए? कल एनसीपी की तरफ से टोरेंट के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है और एनसीपी का ये भी कहना है, ये भी दावे है एनसीपी की तरफ से कि वो टोरेंट कार्यालय पे पहुंच के वहाँ पे ताला लगाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मोइन भाई, पहली बात तो कोई चीज़ सडनली तो आई नहीं होगा। कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा मोदी जी ने रात में, राष्ट्रपति जी ने रात में एक साइन कर दिए कि बोले यहाँ का मुख्यमंत्री ये बन गया, या रात में ऐसा ना हुआ कि फैसला कि भाई ये बिल पास हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। मुमरा के लिए बाकायदा एक प्लानिंग बनाई गई होगा, और जिसमें हम देखो बीजेपी सरकार में थी या कोई और सरकार में था, उससे मतलब नहीं। अब फिलहाल में आप सरकार में थे हो ना। उनका तो कहना है कि टोरेंट जब आए बीजेपी के ऊपर ये ठिकरा फोड़ा जा रहा है एनसीपी द्वारा कि बीजेपी की सरकार के अंदर बीजेपी नहीं लाया टोरेंट को। बीजेपी ने लाया तो आप हाउस में क्या कर रहे थे? आप हाउस में क्या कर रहे थे? उनके हाथ में ताली बजा रहे थे, उनकी वाह में ला रहे थे। उन्होंने बोला टोरेंट हम दे रहे। तो जब यहाँ पर आप प्रतिनिधि हो हमारे, आप कितने हजार वोट से जीत के आते हो, कितने लाख वोट से जीत के आते हो, आपको मालूम है? ये पूरी पब्लिक के आप प्रतिनिधि हो। आपने हाउस में खड़े रह के आज तक के क्यों नहीं बोला? आपने 50 आधा किलो ड्रग्स पहुंचा दिया, लेकिन टोरेंट के का जो सिस्टम, उसके तो कुछ नियम आए होगा ना कि टोरेंट जब भी आ रहा है तो आपको ये सुविधा देगा, आप पे ये जबरन करेगा, ये जुलूम करेगा, ये सितम करेगा, ये कुछ तो होगा ना। ये तो पहले बिल दिया होगा ना उसने कि मैं ये जुलूम करूंगा या ये प्यार करूंगा पब्लिक के साथ में, ये तो उसने दिया होगा। आप हाउस में क्या कर रहे थे? बैठ गए। नहीं, ये जो कल आंदोलन होने वाला है एनसीपी की तरफ से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उन जो ताला लगाने की बात कर रहे हैं और महाजन आंदोलन का नाम दे रहे हैं, कल का जो आंदोलन होने वाला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई तुम क्या इस आंदोलन से जो टोरेंट है, टोरेंट को यहाँ से मतलब खदेड़ दिया जाएगा? क्या होने वाला कल के आंदोलन के बाद, आपको क्या लगता है? भाई कैसा, उसमें तुम आप पढ़े नहीं? उसके बैनर पे पढ़े नहीं? महाजन आंदोलन, और नीचे एक छोटे से पैराग्राफ में लिखा है कि इनकी मनमानी के खिलाफ। मनमानी क्यों भाई? तुमने थोपे मनमानी लोगों पे, अब वो मनमानी कर रहा है। तुमने थोप दिए, मनमानी वो कर रहा है। हमको यहाँ पर मेन बात, लोगों का मेन मुद्दा है कि हमको टोरेंट यहाँ नहीं चाहिए। अगर आपको मैं कहता हूँ कि वो लोग तो बोल रहे हैं ना कि अगर है ना टोरेंट जो है, जो अधिक बिल भेजा जा रहा है टोरेंट की तरफ से, अगर उसमें दुरुस्ती करती है तब तो ठीक है, वरना मतलब टोरेंट को हम लोग यहाँ से खदेड़ देंगे, ऐसा कहना उनका। दुरुस्ती की बात कर रहे, बिल दुरुस्ती की। वही बात हो रही ना भाई। हाँ। किसान वहाँ पे लड़ रहे कि भाई रेट ज्यादा ना हो जावे, अडानी अंबानी जो वो बना के रखे, वही खेल है। अभी तुम साइलेंट हो जाओ, 6 महीना इलेक्शन है, आप साइलेंट रह जाओ, हम एस्टे भेजेंगे 6 महीने के, 6 महीने के बाद हम फिर वापस से आएंगे सत्ता में, फिर वही काम करेंगे। तो ये जो कल आंदोलन होने जा रहा है एनसीपी का, क्या लगता है ये क्या केवल एक सियासी स्टंट है या वाकई में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखो मोइन भाई, एक पहले ना हम लोग जब छोटे थे, क्योंकि आज तक का एनसीपी की तरफ से जितने भी आंदोलन हुए, पूरा शहर जानता है कि कोई आंदोलन का कोई मतलब नहीं निकला, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आंदोलन पे आंदोलन ये लोग करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक का कोई समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल जो आंदोलन होने वाला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या, आपका जो काम है आप हाउस में बोलो ना। आप तो यहाँ जीत के आए हो, आप यहाँ पर लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहे हो। मैं ताला मार दूंगा, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मैं बैनर लगा दिया। आपने हाउस में इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आपके 18 कारपोरेटर, इन्होंने टीएमसी में जाकर क्या कार्रवाई की, क्या लेटर दिया? और माननीय जो मिनिस्टर साहब है उदित, अपना बिजली मंत्री,
कांग्रेस के, आपने उनके लिए क्या किया? उनके पास जाकर कितनी बैठक की, कितने लोगों की साइन ले अपना ये लेकर उनकी क्या बोलते तकलीफों को उनके सामने रखा कि भाई टोरेंट आकर जुल्म कर रही है और जुल्म के खिलाफ तुम, हमको टोरेंट चाहिए ही नहीं। यहाँ पर मुमरा की एक पब्लिक का ये कि टोरेंट नहीं चाहिए। इसका एक पहला रूप इन्होंने भिवंडी में दिखा चुके टोरेंट वाले ने, उसको देखते हुए यहाँ के मुमरा वाले बोल रहे हमको टोरेंट नहीं चाहिए। अगर आप टोरेंट बंद कर रहे हो, टोरेंट को बंद यानी कि टोरेंट को बिल्कुल भगा रहे हो, तो हमारा समर्थन आपके साथ है। और दिखावा जो आप कर रहे हो, नाटकबाजी जो कर रहे हो, क्या नौटंकीबाजी कर रहे हो, वो जो पर्दे की आड़ में, पर्दे के सामने जो आप अपने आप को हीरो बनाना चाहते हो, तो वो तो पब्लिक की सबके सामने है। समझ गए कि नहीं? आप सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। फातिमा आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ की जो जनता है मुमरा कौसा की, वो टोरेंट के आने से काफ़ी परेशान हो चुकी है और जिसको लेके एनसीपी पार्टी कल महाजन आंदोलन करने जा रही है, टोरेंट के कार्यालय पे पहुँच के वो ताला लगाने की बात करती है, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? पहली बात तो जो ताला लगाने की बात ही समझ में नहीं आ रहा। क्या ताला लगाने से टोरंटो हट जाएंगी? नहीं, ये खाली आम पब्लिक को सताने का काम है। ताला लगा के कुछ फायदा नहीं है, आंदोलन करके भी फायदा नहीं, क्योंकि राजनीति ही नेताओं की चलने वाली। चाहे कितना भी ताला लगा लो या रैली निकालो या मीटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, अगर चाहे टोरंटो हटाना है तो लोग 1 सेकेंड में हटा सकते हैं। पर ये सिर्फ पब्लिक को सताने वाला काम है। सिर्फ पब्लिक को दिखा रहे कि हम लोग इतना कर रहे, क्यों? कुछ नहीं होएगा ना। टोरंटो हटेगा ताला लगाने से और ना आंदोलन करने से, हटेगा सिर्फ इन लोग के अपनी मीटिंग से। पर वो नहीं होने देंगे क्योंकि पब्लिक को सताना चाहती है। पब्लिक को लाइट बिल बहुत ज़्यादा देते हैं और अगर जाते हैं बोलने तो पहले तो टोकन दे देते, टोकन में 10 घंटा लाइन लगा के बैठो, उसके बाद फिर बोलेंगे नहीं कुछ कम नहीं होगा, आपका ऐसा है मीटर, वो है, ये हो करके बहाना बना के भेज देते। पर हमको टोरंटो चाहिए ही नहीं। अब टोरंटो नहीं चाहिए बोल के अगर कुछ करना है तो बोलो हम सपोर्ट में है, पर ये जो ताला मारने का ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कहते हैं कि टोरंटो हमको नहीं चाहिए, इसी के लिए तो कल एनसीपी का आंदोलन हो रहा है। सिर्फ दिखावा, हाँ। ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है, नौटंकी है, कुछ सोशल मीडिया पे भी ये मतलब ट्रेंड चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये एनसीपी की खाली केवल एक चाल है, हाँ नौटंकी है। कुछ लोगों को खाली बेवकूफ बना रहे कि हम लोग वो कर रहे, धरना दे रहे हैं, हम लोग ताला लगा, कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है ये। अगर हटाना है तो डट के हटाओ, टोरंटो को हटा के दिखाओ। ये ताला लगाने से या आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हम लोग को बस टोरंटो हटाना है। अगर उसके लिए हम लोग को अगर हमारी हेल्प चाहिए पब्लिक की तो हम लोग हेल्प देंगे। तो ये ताला लगाने वाली बात हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों ना ताला लगेगा तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ अच्छा 1 दिन की बंदी होने से उन लोगों का क्या होगा? किसान खाली पब्लिक को सताने का है। 1 दिन के इसमें ताला लगाने से टोरंटो हट जाएगा? नहीं हटने वाला टोरंटो। खाली बोले नहीं, दिखावा है कि हम ताला लगा रहे, हम आंदोलन कर रही है, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पब्लिक को सताने का काम है। वाइस भाई क्या कहना चाहेंगे आप? एनसीपी जो इस शहर की सत्ताधारी पार्टी है, टोरेंट के खिलाफ कल वो जो आंदोलन करने जा रही है, उनका कहना है कि हम टोरेंट कार्यालय में पहुंच के एक बड़ा ताला लगाएंगे। और सबसे मेन बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं हो रही है कि सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद क्या वजह आ गई कि इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, जबकि ये सत्ता में शामिल है। और दूसरी बात, अगर किसी का घर है, कोई उधर आना चाहता है तो बिना परमिशन के वो आ नहीं सकता है। मेरा आपसे सवाल है कि फिर टोरेंट कलवा मुमरा दीवा में कैसे आ गई? मोइन भाई, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, जो कल आंदोलन होने वाला है, इससे पहले भी एक आंदोलन एनसीपी के नेतृत्व में हो चुका है, उसका रिजल्ट भी 0 रहा। ठीक है, कल जो आंदोलन होना रहा है उसका भी रिजल्ट 0 ही आने वाला है, क्योंकि नीयत साफ नहीं है। मतलब लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ताला लगाना मतलब, देखिए एक बात बताइए मोइन भाई, ताला कोई किसी घर में लगा सकता है क्या? अपने ही घर में लोग ताला लगा सकते, किसी और के घर में ताला लगा नहीं सकते। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि टोरेंट इनका घर है और कल ये अपने घर में ताला लगाने जा रहे हैं लोगों के सामने, और उसके बाद ये ताला खोल दिया जाएगा। सबसे पहली बात, इससे स्टंट बिल्कुल पूरी तरह साफ है, साफ। और दूसरी बात, आंदोलन करने की इजाज़त जो है एनसीपी को मिल जाती है तादाद, और बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करते हैं। लेकिन दूसरी पार्टी जब यही आंदोलन करना चाहती है तो वो आंदोलन करने नहीं देते, क्योंकि वजह ये मालूम है, साफ मालूम है कि टोरेंट भी तैयार ना हो। टोरेंट को वहाँ तक जाने नहीं दिया जाता किसी और पार्टी के तहत, क्योंकि ये सब अंदर की राजनीति है। तो यहाँ पर अगर ये जो आंदोलन अलग अलग पार्टियाँ कर रही हैं, अगर एनसीपी पार्टी अगर वो आंदोलन ना करे तो सब समझ जाएंगे कि खेल इन्हीं का है। लेकिन उसके बावजूद भी ये खुली बात है कि जो टोरेंट को लाने का काम, टोरेंट को यहाँ बसाने का काम सिर्फ और सिर्फ एनसीपी ने ही किया है। और अगर आंदोलन करने की ज़रूरत ही क्या है? यहाँ की आवाम सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ की आवाम ने
एक एमएलए को मंत्री तक पहुंचा दिया तो मंत्री का हक नहीं बनता है कि इस आवाम के लिए कुछ करे? जबकि ये जो है ना जख्म जो दिए गए, ये जो टोरेंट के जो जख्म है ना, ये हमारे लिए नहीं, सबको मालूम था कि टोरेंट भिवंडी में क्या कर रही है। जिस टाइम यहाँ पर आने की बात चल रही थी, भिवंडी में हमारे सामने मौजूद था रिजल्ट। वहाँ के लोग परेशान थे टोरेंट से, वहाँ के लोग, और वहाँ के खालिद गुड्डू ने उस वक्त में आंदोलन किया था, जबकि और एनसीपी को चाहिए था वहाँ पर जाके उनके साथ देना चाहिए, तो एनसीपी वहाँ पर क्यों नहीं उतरी? खालिद गुड्डू जो थे वो भिवंडी के लिए, उनके नेतृत्व में जाके भिवंडी से लेकर बॉम्बे में आंदोलन हुआ था टोरेंट के खिलाफ, और एनसीपी के जितने लीडरान थे वो यहाँ मौजूद थे, शहर में मौजूद थे। एक भी लीडर मुमरा का वो टोरेंट के खिलाफ वहाँ नहीं पहुँचा। तो इसका मतलब ये कि जाहिर नहीं है कि टोरेंट को लाने में किसका हाथ है, सब कुछ है। एनओसी पे साइन करने वाली, टोरेंट को साइन करने वाली एनसीपी पार्टी ही है, और इसके और जो ताला लगाने का, खोलने का सब काम इन्हीं का है। और अभी भी जो है ना, हम इस बात से मुतमईन नहीं है कि अगर ये एनसीपी कहती है कि टोरेंट को भगाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन अगर भगाने के लिए है तो पूरे मुमरा के अवाम एनसीपी को अपने सर पे बिठाएगी, पहले भी जिस तरह रखा है और आज भी सर आंखों पर ही रखेगी। लेकिन ये धोखेधड़ी का काम मत करो, और खुदा के लिए अगर आपकी नीयत, बोलते हैं ना, अगर बोले नीयत का दारोमदार नीयत पे होता है, किसी भी चीज़ का दारोमदार नीयत पे होता है। अगर आपकी नीयत साफ है होती तो पहले भी तो आपने आंदोलन किया था ना, तो क्यों नहीं हुआ? टोरेंट क्यों नहीं गई? और आज भी वही बात, अगर आपकी नीयत साफ है, आपका दिल साफ है, आप आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हो। हाउस में बैठ के बात उठाइए और इसके मुद्दे को हल कीजिए, और बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। कल दुकानें बंद करने की बात करते हैं, एक मजदूर आदमी से पूछिए जो 1500 रुपये अपना घर चलाता है, वो दुकान दिल पे पत्थर रख के आपने कह दिया बंद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीपी की पार्टी है। यहाँ पर 18 नगर सेवक है, और 18 नगर सेवक कितने कार्यकर्ता है, अगर वो दुकान बंद नहीं करेंगे तो बंद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी उस मजदूर से पूछा कि तेरी दुकान बंद करने से तेरा क्या नुकसान होने वाला है? बिल भरे, मतलब टोरेंट रहेगी, बिल भरने के बहाने नुकसान है आम आदमी पार्टी का, है ना। और अगर तो आंदोलन करते हो, दुकानें मकान बंद करना, शहर बंद करना, तो वो भी उसमें किसका नुकसान है? कारोबार का नुकसान तो इसका है, और आपका तो कारोबार ही वही है, तो आपका कारोबार चलता रहेगा। मतलब आप कारोबार कर रहे हैं, आप तो स्टैंड ले रहे हैं, आप ही का कारोबार है, आपका वो भी मीटर भी चलता रहेगा, आपकी पार्टी का काम भी चलता रहेगा, आप स्टैंडबाजी भी करते रहेंगे, आप अब यह क्या हुआ कि यहाँ पर अगर अलग अलग पार्टी के लोग जो, मेरा आपसे सवाल है कि कल एनसीपी का जो आंदोलन होने जा रहा है, या वाकई में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं टोरेंट को भगाने के लिए, या फिर एक राजनीतिक स्टंट है? सीधा राजनीतिक स्टंट है। आने वाले अगले साल में इलेक्शन होने वाला है, सारी पार्टियां जब इसके खिलाफ उतर गई हैं, सबने कमर कस ली है, रस्सा कसी का माहौल है, हर पार्टी ये चाह रही है कि हम टोरेंट को भगाएंगे। एक बड़ा मुद्दा ही है, शहर का बड़ा मुद्दा है, तो सारी पार्टियां जो अलग अलग बुलाने की पार्टियां हैं, वो सारे रस्सा कसी चल रही है इस वक्त, और सब ये चाह रहे हैं कि आवाम जो किस पे खुश होगी, टोरेंट जाएगी तो आवाम को राहत मिलेगी सब, और इस पे वोट मिलेंगे, और आवाम भी उसी को चुन के लेकर आएगी जो टोरेंट के खिलाफ काम करेगा। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो 6 महीने के लिए पब्लिक को थोड़ा खामोशी कर देते हैं, और भैया क्या कर रहे हो, बिल थोड़े कम कर दो ना, कमी तो करना है, जाना थोड़ी है, भेजना थोड़ी है, हटाना थोड़ी है तुमको। अरे भाई अगले बार इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन लड़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मनपा चुनाव है 1 साल के बाद, उसका फायदा उठाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी है, बिल्कुल ड्रामेबाजी है मोइन भाई। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने टोरेंट के मुद्दे पे लेके कल जो एनसीपी का जो आंदोलन होने वाला है, जिसे महाजन आंदोलन कहा जा रहा है एनसीपी द्वारा, और यह आंदोलन एनसीपी कार्यालय से शुरू होगा और जाके टोरेंट के कार्यालय पे ख़त्म होगा। वहाँ पे जो एनसीपी के जो पदाधिकारी है, नगर सेवक है, उनका कहना है कि हम वहाँ के कार्यालय पे ताला भी मारेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे 2-3 दिनों से ये चल रहा है कि एनसीपी का ये जो आंदोलन है केवल एक ड्रामा है, सियासी स्टंट है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।